आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसकी शुरुआत 1972 में स्वीडन स्टॉकहोम से शुरू हुई। पूरे विश्व में पर्यावरणीय समस्याओं पर चिंतन शुरू हो गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसके शुरुआत में अग्रणी भूमिका निभाई। वैसे तो 5 जून हमारे यहाँ के मौसम के हिसाब से पर्यावरण दिवस मनाने के अनुकूल नहीं है, लेकिन चूंकि विश्व में हर एक स्थान पर जैव विविधता के कारण और लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड बदलने के कारण हर जगह की एक समस्या नहीं है। हमारे भारतवर्ष में विशेष करके ये जून के महीने में पृथ्वी सूर्य के बहुत नज़दीक होने के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसी अवस्थाओं में हर वर्ष जो हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं और कुछ पेड़ पौधों को लगाते हैं, तो देखा ये जाता है कि हफ्ता 10 दिन के बाद वे सारे पौधे सूख गए और पर्यावरण दिवस बस एक मनोरंजन का विषय बनकर रह गया। इसलिए मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि इस दिन किसी नए पौधे को एक्लेमेटाइज करने के लिए या रोपने के लिए या उसको पौध लगाने का अनुकूल समय नहीं है। आप बीज रोपण कर सकते हैं, क्योंकि ठीक 1-2 हफ्ता के बाद मानसून आ जाने से बरसात शुरू हो जाएगी। तब तक वह बीज मिट्टी में संरक्षित रहेगी, सुरक्षित रहेगी और बाद में वर्षा होते ही इसका संवर्धन शुरू हो जाएगा। तो पर्यावरण दिवस के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक इसके 1972 से लेकर के 2022 तक अनेकों शिखर सम्मेलन हुए। विश्व के सभी देशों ने इसमें भाग लिया। जो पहला शिखर सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था, वहाँ 119 देशों ने इसमें भाग लिया था और उसका प्रतिनिधित्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। और आपको जानकर शायद और भी प्रसन्नता होगी कि 2023 में जो वर्चुअल 4 जुलाई को वर्चुअल सम्मेलन होगा, उसके अध्यक्ष के रूप में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। वर्चुअल मोड में होगा और इसमें विषय बहुत महत्वपूर्ण है, प्लास्टिक कचरा उन्मूलन। और ये विषय जो है प्लास्टिक कचरा उन्मूलन, ये बहुत ही जरूरी हो गया है। अभी वैश्विक समस्या है और इस पर विचार करने के लिए 4 जुलाई को पूरे विश्व के राज्याध्यक्ष, विद्वान और वैज्ञानिक सबके सब इसमें भाग लेंगे और पर्यावरण के इस महोत्सव को मनाने का काम करेंगे। तो हम तब तक कुछ जरूरी बात ये कर लें कि बहुत सारे शिखर सम्मेलन हुए, बहुत सारी वैश्विक संधियां हुई और उन संधियों में महत्वपूर्ण था स्टॉकहोम 1972, उसके बाद 74 और हेलसिंकी में हुआ और इस तरीके से लगातार 1992 में, फिर 95 में, 98 में, फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, फिर उसके बाद वैश्विक समस्याओं में आपको मॉन्ट्रियल में भी हुआ, लंदन में भी हुआ, फिर उसके बाद यूएसए में भी हुआ और इस प्रकार से इस बार 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे दिवस परीक्षा के हिसाब से ये 5 जून का जो है, अगर 25 नंबर के पूरे प्रश्न आपके पर्यावरण से आते हैं तो निश्चित रूप से 5-6 नंबर के प्रश्न जो है उसके लिए ये 5 जून ही अकेले काफ़ी है। इसमें बहुत सारी संधियां हैं, उन पर कब इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुआ, कब जल संरक्षण के लिए हुआ, कब पेयजल के लिए हुआ, ये सारे दिवस जो हैं और सारी संधियां
इस 5 जून से जुड़ी हुई हैं, विश्व पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए इनका बड़ा महत्व है। आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप अब कुछ कमेंट भी आने लगा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे उस पर, जो परीक्षार्थी हैं विशेषकर, उन्होंने अपने प्रश्न रखने शुरू कर दिए हैं। आप भी अपना प्रश्न रखिए और प्रत्येक स्टेप के बारे में जानिए। 72 से लेकर के 2023 तक की जितने भी अवसरों पर जो भी प्रगति हुई है, उस प्रगति के बारे में आपको प्रत्येक जानकारी दी जाएगी और सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, ये आपके जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण के बारे में आप जानें। आफ्टर ऑल हम सभी अपने इसी पर्यावरण के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें हम और हमारे आने वाली भावी पीढ़ियां सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित होती रहेंगी।